आखिर पवन पुत्र हनुमान जी के उड़ने की गति कितनी थी और आखिर कितने समय में पवन पुत्र हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए थे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, करते हैं ज्ञान की बात। बचपन में जब हम सब रामायण की कहानियाँ सुना करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी के संजीवनी बूटी ले आने का किस्सा भी सुनने को मिलता था, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर किस तरह वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, वो भी एक रोचक किस्सा था। और आज के इस खास वीडियो में हम कुछ खास तथ्य और आंकड़ों के अनुसार ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनुमान जी के उस समय में वो रफ्तार क्या रही होगी जब वो हजारों किलोमीटर दूर से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। हम ये सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी का मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ था। इस तरह लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रात्रि के 4 पहर होते हैं, जिनमें होते हैं रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी कि चौथा पहर भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। और अगर आधुनिक काल के घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध लगभग 9 बजे शुरू हुआ था, जिसमें उनका युद्ध 1 पहर तक यानी कि 3 घंटे तक चला होगा। उसके बाद ही मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यानी कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का कुल समय 12 बजे के आसपास रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से लेकर विभीषण द्वारा सुषेरु वैद्य का लाने के लिए जब कहा गया, तब उस समय कुल मिलाकर 1 घंटे का समय तो यूं ही निकल गया होगा, जिसमें आधे घंटे तो हनुमान जी ने भी श्री राम को संतावना दी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 घंटे और मान लीजिए। यानी कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत ले गए थे, तब कुल मिलाकर 1:30 बज रहे होंगे। वहीं हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत 5 बजे से पहले यानी सूर्य उदय से पहले ही ले आए थे। यानी कि मात्र 3.5 घंटे के अंदर ही हनुमान जी लंका से संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत और फिर द्रोणागिरी पर्वत से वापस लंका आए थे। इसी 3.5 घंटे के बीच में ही उन्हें कालनेमी राक्षस और साथ ही भरत भी मिले थे। महा एक तरफा कालनेमी राक्षस ने उनका कुछ समय बर्बाद किया। वही जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेकर वापस आ रहे थे, तब भरत जी का तीर लगने के कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। कुल अनुमान अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि हनुमान जी लंका से द्रोणागिरी पर्वत और द्रोणागिरी पर्वत से वापस लंका 2 घंटों के भीतर ही आ गए थे। वहीं अगर इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देखा जाए तो लंका से द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। यानी कि आने और जाने दोनों तरफ की यह दूरी कुल मिलाकर लगभग 5000 किलोमीटर तक होता है। और बजरंगबली ने 5000 किलोमीटर की यह उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक निकलती है। और अगर इसकी तुलना ध्वनि की रफ्तार से की जाए तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज्यादा बैठती है। अब इसके भी बहुत सारे कारण देखे जाए तो हनुमान जी के पास लधिमा नामक सिद्धि थी, जिसके हिसाब से वो अपने वजन को हल्का और भारी कर सकते थे। तो इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि हनुमान जी ने उस समय लधिमा नामक सिद्धि का उपयोग किया होगा, जिस वजह से उनकी उड़ने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई होगी। और अगर देखा जाए तो हनुमान जी ने कुल मिलाकर 2500 प्रति घंटे की रफ्तार से द्रोणागिरी पर्वत की तरफ उड़ान भरे थे। अगर आपको इससे पहले ये जानकारी नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दे। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।